नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों के दिमाग में कुछ गलत सा बैठा हुआ है। आप में से बहुत कम लोग होंगे, शायद 100 में से लगभग 2-3 लोग होंगे या फिर 4-5 लोग होंगे जिनको ये पता है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके बताइए, मुझे टाइमिंग से पता लग जाएगा कि आपको पता है या फिर नहीं पता है। नॉर्मली आप देखो, जब भी किसी को भी हिस्टेरिया होता है तो हम क्या देखते हैं कि वो आदमी अचानक से बहुत ज्यादा शेक करने लगा है, बहुत उसका शरीर कांपने लगा है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बॉडी में अजीब सा उसको दर्द महसूस होता है। इसके अलावा उसके सीने में दर्द महसूस होता है, उसको कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, ना सुनाई दे रहा है ना उसको दिखाई दे रहा है, और वो अजीब टाइप से या तो जमीन पे या फिर खड़े खड़े या तो गिर जाता है और कांपने लगता है, या फिर झटके आने लगते हैं जिसमें वो आदमी 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट झटके में रहता है और फिर अचानक से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंडीशन को हम सीजर्स भी बोलते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ हिस्टेरिया के बारे में। हिस्टेरिया शब्द बहुत ही ज्यादा अजीब सा मतलब वर्ड है, लेकिन आपने इसको अजीब बनाया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत दिमाग में सेट करके रखा हुआ है। जो पुराने बिलीफ थे उसके अनुसार जो हिस्टेरिया है वो यूट्रस से रिलेटेड था, यानी यूट्रस में अगर दिक्कत हो किसी औरत को तो बोलते थे कि हाँ भैया हिस्टेरिया हुआ है इसको। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पुरानी बिलीफ थी जो कि गलत थी। अब नए जमाने के साथ ये समझ में आया है कि जब आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, और मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डिस्ट्रेस की। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि ऐसा तकलीफ, ऐसा पीड़ा जो कि बहुत ज्यादा गहरा हो, जिसको हम बोलते हैं कि सदमा लग गया हो, ठीक है, और वो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करके नॉर्मल की लाइफ जी रहा है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एकदम नॉर्मल। उसका ब्रेन बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में भी नहीं है, डिस्ट्रेस में है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो इमोशनल पेन को सहते 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 अपने अंदर रखते रखते इतना ज्यादा वो इमोशनल पेन अपने अंदर रख लेता है कि आपका ब्रेन, किसी को भी अगर ऐसा होता है तो उसका ब्रेन नॉर्मली काम नहीं करता है। ऐसे नॉर्मल रहेगा। ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है और बॉडी और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन कभी कभी मिस कर जाता है, जिसकी वजह से अचानक से झटके पड़ने पड़ते हैं और फिर फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। लेकिन क्या वैसे लोगों के एमआरआई वगैरह में बिल्कुल भी चेंजेस आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी जस्ट बताऊंगी कि क्या क्या होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, ओल्ड बिलीफ क्या है कि यूट्रस से आता है या फिर पेशाब के रास्ते में अगर कोई दिक्कत हो किसी औरत के तो सोचते थे पहले के लोग कि इसको वो वाली प्रॉब्लम, इसको हिस्टेरिया की प्रॉब्लम है। बट 2024 के बाद से ये माना गया है, और उससे पहले भी बट 2024 के बाद से इस पे स्पेसिफिकली जोर दिया गया है कि ये आपका ब्रेन मैकेनिज्म है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन और बॉडी के बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें यूट्रस का कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से दोनों जेंडर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी को नहीं होगा, औरत को होगा, दोनों जेंडर को होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि औरतें 60 to 70% ग्रसित है इस डिजीज से, इस प्रॉब्लम से, और जो मेन है वो 40 से 50% तक है, ठीक है। जितना स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा रिस्क बन जाता है। और ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये जेनेटिक होता है, ये नॉर्मली डिस्ट्रेस की वजह से होता है, इमोशनल ट्रॉमे की वजह से होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि लोग ये सोचते हैं औरतों के बारे में कि ये काम करना नहीं चाहती है, घर का काम इससे होगा नहीं, ये ड्रामे कर रही है और इसको पूरे बॉडी में तकलीफ है, डॉक्टर को दिखवा लिया, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी अगर कोई फीमेल, अगर कोई मेल बहुत ज्यादा ऐसा करता है, या फिर अक्सर हम देखते हैं कि फीमेल्स में ऐसा होता है, तो अगर कोई फीमेल को आप देखते हो कि अचानक से उसको झटके पड़ते हैं, या अचानक से वो कुछ भी शब्द बोलना स्टार्ट कर देती है, या फिर अचानक से वो बहुत ज्यादा शेक करने लगती है, कांपने लगती है, और कुछ अजीब सी एक्टिविटी 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए अगर होता है, तो उस औरत को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया है, या फिर इमोशनल ट्रॉमा लेकर के वो सालों से जीती आ रही है। एक दबा हुआ फीलिंग है जिसकी वजह से ब्रेन बहुत ज्यादा प्रेशर में है और तब जाकर के उसको तकलीफ होने लगा है, ठीक है। तो अनकॉन्शियस होती है वो, उसको पता नहीं रहता है, और जितना 2 मिनट 3 मिनट जितना भी उसको प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वो आराम से खड़ी होकर के नॉर्मल काम करने लगती है और उसको क्या हुआ था उसको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो मिर्गी एक अलग चीज है। मिर्गी के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। मिर्गी एक अलग मैटर है, बट यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा हुआ है। सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है बिल्कुल भी
नहीं, ये मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ ये फिजिकल प्रॉब्लम भी है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ ये फिजिकल प्रॉब्लम भी है। इसीलिए हिस्टेरिया को ये मत समझो कि दिमाग का प्रॉब्लम है, ज्यादा सोच रही है इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। दिमाग का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बॉडी का भी प्रॉब्लम है। आपको समझ में नहीं आता है बट ये प्रॉब्लम है। लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ बाहर के देशों में होता है क्योंकि वहां पे कल्चर थोड़ा अलग है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये इंडिया में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर औरतों को इमोशनल टॉर्चर किया जाता है, या फिर ज्यादातर मर्द बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ मर्दों में आप ये लक्षण देखते होंगे, या फिर अगर नहीं देखते हो तो कुछ मर्द बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इमोशन रहता ही नहीं है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं, इमोशन लेस हो जाते हैं, उनको किसी के फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता है। उस कंडीशन में भी आपको ये जाकर के पूछना चाहिए कि क्या आपको कोई इमोशनल टॉर्चर हुआ है या फिर कोई ट्रॉमा है, क्योंकि ऐसा भी बिहेवियर लोगों का मेल का होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये माना जाता है कि अगर एक मर्द आकर के इमोशनल बातें करेगा तो वो वीक है, वो मर्द नहीं है, तो इस वजह से वो एक बैगेज की तरह लेकर के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज सिम्टम्स क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होगा, यानी ब्रेन में जब डिस्टर्बेंस होगी तो आपका जो बॉडी है वो अचानक से मूव करने लगेगा और बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा मत सोचो कि दर्द नहीं होता है, उस 2 मिनट 3 मिनट के बाद उस औरत को या उस मेल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि बॉडी में हर अंग में दर्द हो रहा है, और उस टाइम उनको कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ आप अगर उनको बोलोगे या फिर कुछ आप अगर उनको हिलाओगे, उनको कुछ सेंस नहीं होता है, सेंसरी ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं। तो क्यों होता है? ट्रॉमा की वजह से होता है। 90% यहाँ पे रीजन है ट्रॉमा, 90% रीजन है सीवियर स्ट्रेस की वजह से होता है। इसके अलावा जो 10% में है वो सारे आते हैं। इमोशनल सप्रेशन की वजह से होता है, इग्नोर कर रहा है लोग। आपके टैलेंट को अगर दबा दिया जाए और आपको कुछ मन हो करने का, तो बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक इमोशनल बैगेज लेकर के पूरा लाइफ जीते हैं, और इसी टॉर्चर में फिर उनको ये मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनकॉन्शियस तो रहते ही है, साथ ही साथ सोशल एनवायरनमेंट की वजह से भी ऐसा होता है, कल्चर फैक्टर्स की वजह से भी होता है, लेकिन मैं बोलूंगी 90% किसकी वजह से होता है? ट्रॉमा की वजह से होता है। ट्रॉमा हो सकता है कि कोई बच्चा देख रहा हो, किसी के पापा किसी की मम्मी को पीट रहे हो और वो बड़ा इसी सिचुएशन को देख करके हुआ है, तो उस बच्चे में हिस्टेरिया के रिस्क आने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई किसी को खो दिया हो और उसका बहुत वो अजीज दोस्त हो या फिर अजीज वो इंसान हो, तो भी टॉर्चर अगर वो हुआ है उसकी वजह से भी हिस्टेरिया होने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने आपको धोखा दिया हो और आपने उससे बहुत उम्मीद लगा करके रखा हो, तो भी आपको ऐसा हो सकता है। अगर फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो गया हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो नॉर्मली इंसान पहले इमोशनल टॉर्चर होता है, उसके बाद ब्रेन जब उसको सह नहीं पाता है, पेन सहते सहते ब्रेन का क्या होता है कि जो ब्रेन पेन में है वो बॉडी में ट्रांसफर होती है, क्योंकि बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ऐसा होने लगता है। अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली क्या होता है, 200 मिलियन लोग, लगभग 200 मिलियन लोग पूरे विश्व में इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको लगता है कॉमन नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इंडिया में, सिर्फ अगर मैं इंडिया में बोलूं तो इंडिया में लगभग 1.5 मिलियन लोग आप देख सकते हो ग्रसित है, डेटा है ये। ठीक है, इसके हिसाब से एवरेज है ये। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आदमी में और औरत में, दोनों में ये चीजें होती है, तो ऑलमोस्ट हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ आदमी को होगा या फिर सिर्फ औरत को होगा। नॉर्मली अगर आप MRI करवाओगे नॉर्मल निकलेगा, CT स्कैन करवाओगे उस इंसान का नॉर्मल निकलेगा, एक्सरे करवाओगे नॉर्मल निकलेगा, ब्लड आप टेस्ट करवाओगे, ECG करवाओगे नॉर्मल निकलेगा। इसके अलावा डॉक्टर बोलेंगे कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो, यही इलाज है, स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन अगर किसी को भी अगर हिस्टेरिया हुआ है और उसके झटके पड़ रहे हैं, उस वक्त अगर आप उसके ब्रेन को डिटेक्ट करते हो तो उस वक्त CT स्कैन में, MRI में ब्रेन का जो फंक्शन है तो वो एलिवेशन दिखता है कि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और ब्रेन ऐसा क्यों करता है? हिस्टेरिया में ब्रेन ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि ब्रेन खुद को बचाना चाहता है। ब्रेन ये नहीं चाहता है कि वो क्रैश कर जाए। ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है, वो खुद को बचाने के लिए, पूरा बॉडी फंक्शन को बचाने के लिए अचानक से उस
सिचुएशन में वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और फिर अचानक से वो शांत हो जाता है। तो ये ब्रेन का मैकेनिज्म का प्रॉब्लम होता है, आपको समझना पड़ेगा। इलाज में क्या करना है, इलाज में सिर्फ ब्रेन का इलाज करवाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होगा, यानी फिजिकल ट्रीटमेंट भी होगा, जिसमें आपके रीढ़ की हड्डी में कुछ नहीं होता है लेकिन शॉर्ट टर्म में पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, और इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूं जो मैं जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको किसी डिप्रेशन में हो, अगर आपके दिमाग से कोई बात निकल नहीं रहा हो, अगर आपके बॉडी में या फिर दिमाग में हर वक्त एक ही थॉट आ रहे हो, तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से आप पागल नहीं हो जाओगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता है कि ये कोई प्रोफेशन भी होता है, ये कोई करियर भी हो सकता है, ये आप इससे लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। और दूसरा, फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर जब पेन होता है, जब भी किसी को हिस्टेरिया हो, तो वो साइकाइट्रिस्ट के साथ साथ उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी का फंक्शन प्रॉपर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे क्या डिस्टर्ब हो रहा है, यहां पे आपका बॉडी और माइंड दोनों डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या करना है आपको थोड़ा सा जागरूक होना है। और अगर घर में बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, लगभग इंडिया में 15 से 40 साल के बीच के इंसान को बहुत ज्यादा ये कॉमन है, बहुत पीक पे रहता है। और अगर मैं एवरेज उम्र की बात करूं तो 20 से 50 साल के उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये वाले प्रॉब्लम। हिस्टेरिया ये कोई गाली नहीं है, लोग अक्सर गाली के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, गाली नहीं है, ये नॉर्मल सा टर्म है जो कि पहले कुछ और समझा गया, बट रियल में बॉडी और माइंड का डिस्कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद को फ्री करना है, आपको लाइफ में थोड़ा सा काम होना है, शांत होना है, और बॉडी के लिए, अपने आप के लिए जिंदा रह करके काम करना है। अगर डिप्रेशन में हो, उसके इलाज के लिए आपको काम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। डाइट चार्ट के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, टू एजुकेट, टू ट्रीट एंड बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर यू। थैंक यू सो मच।